और अमेरिका से है, जहां दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर एक सनसनीखेज आतंकी साजिश ने अमेरिकी न्याय व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित एक अदालत में पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट के खिलाफ राजनीतिक हत्याओं की साजिश रचने के मामले में ट्रायल की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। बताते चलें कि 47 साल के आसिफ मर्चेंट पर बेहद गंभीर आरोप। अभियोजन पक्ष का दावा है कि वो ईरानी सरकार के संपर्क में था और अप्रैल 2024 में खास तौर पर न्यूयॉर्क आया था ताकि अमेरिका में हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देने के लिए हत्यारों की भर्ती कर सके। आरोपों की गंभीरता यहीं खत्म नहीं होती। अभियोजकों के अनुसार आसिफ मर्चेंट ने 2 लोगों को हत्या करने के लिए $5000 की अग्रिम रकम भी दे दी थी। जिन संभावित टारगेट्स की बात सामने आई है उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का नाम भी शामिल बताया गया है। हालांकि आगे जांच में ये जो सच्चाई सामने आई है उसने पूरी साजिश की परतें खोल दी हैं। जिन 2 लोगों को आसिफ मर्चेंट ने सुपारी दी थी वे असल में FBI के अंडर कवर एजेंट निकले। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला एक हाई लेवल स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि आसिफ मर्चेंट ने अपनी साजिश को समझाने के लिए एक होटल के नैपकिन का सहारा लिया था। उसने नैपकिन पर अलग अलग वस्तुएं रखकर इमारतों, लोगों और भीड़ का प्रतीकात्मक नक्शा बनाया ताकि ये समझ सके या समझा सके कि हमला कहां, कैसे, किस समय, किस पर करना है। दरअसल इस पूरी योजना को 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही अंजाम देने की तैयारी चल रही थी, जिससे अमेरिका की राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरी चोट पहुंचाई जा सके। हालांकि आसिफ मर्चेंट जब न्यूयॉर्क पहुंचा उसी दौरान एक शख्स ने अमेरिकी अधिकारियों को इस साजिश की जानकारी दे दी। ये व्यक्ति बाद में गोपनीय मुखबिर बना। उसके इनपुट पर FBI ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि अगर आतंकवाद और राजनीतिक हत्या की साजिश के इन आरोपों में आसिफ मर्चेंट दोषी पाया जाता तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अमेरिकी कानून में इस तरह के अपराधों को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सीधा हमला माना जाता है। और दूसरी ओर इस कहानी का दूसरा पहलू भी सामने रखा जा रहा है। आसिफ मर्चेंट ने खुद को पूरी तरीके से बेगुनाह बताया है। उसके वकीलों का दावा है कि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसका परिवार ईरान और पाकिस्तान में रहता है और उसके खिलाफ ऐसे ठोस सबूत नहीं है जो उसे सीधे तौर पर दोषी बता सकें या साबित कर सकें। इस पूरे मामले ने FBI के स्टिंग ऑपरेशन रणनीति पर भी एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि कई बार इस तरह के ऑपरेशंस फंसाने जैसे प्रतीत होते हैं, जहां मानसिक रूप से कमजोर या प्रभाव से आने वाले लोगों को ऐसे अपराधों के लिए उकसाया जाता है जिन्हें वो अकेले कभी अंजाम नहीं दे पाते। हालांकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताती हैं। उनका तर्क है कि अगर समय रहते ऐसे षड्यंत्रों को रोका ना जाए तो उसके नतीजे पूरी दुनिया को झकझोर सकते हैं। फिलहाल न्यूयॉर्क की अदालत में ये ट्रायल सिर्फ एक व्यक्ति की किस्मत तय नहीं करेगा।